आज का ये हमारा मैट्राइसिस का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज मिसलेनियस 2A के हम एग्जांपल्स देखेंगे और मेथड ऑफ इन्वर्शन जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस में फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। लेट्स स्टार्ट विथ दिस एग्जांपल्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A के कुछ एग्जांपल्स जो है ये हम यहाँ देखें। 9 इससे पहले के जो 8, 9, 10 जो एग्जांपल्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो वो एग्जांपल सॉल्व करने के करके आप देखिए, ट्राई कीजिए वो एग्जांपल्स। यहाँ कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है 9th वाला जो एग्जांपल है वो है इफ़ a इज इक्वल्स टू 2312 एंड b इज इक्वल टू 1031। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और हमें फाइंड करना है a इंटू बी। मीन्स ए बी फाइंड करने के लिए आपको ये दो मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो 11th के वीडियोज़ है उसमें मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं वो बताया हुआ है आपको। रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लाई करना है, आप फाइंड आउट कर लोगे उससे क्या, ए बी। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी इन्वर्स। तो जैसे हम ए इन्वर्स फाइंड आउट किए थे बाय एडजॉइंट मेथड और बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो दोनों मेथड यूज़ करके आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये एग्जांपल में देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ए इंटू बी तैयार करना है। ठीक है, फिर आपने ए का इन्वर्स निकालना है, आपने बी का इन्वर्स निकालना है। ये आपकी पहली स्टेप रहेगी। ठीक है, अब ए भी फाइंड आउट करोगे तो इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। ये हो गया, आपने 3 बार इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो दो इन्वर्स आपने फाइंड आउट करके रखे हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर आएगा इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके बी की जो वैल्यू आएगी वो। ठीक है, फिर से हम एक और बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं आपको क्या करना है। फर्स्ट फाइंड ए इंटू बी, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, और ए इंटू बी इन्वर्स। ठीक है, इसका आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। इन्वर्स आप फुल ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट है, पूरा ए बी का इन्वर्स है, मीन्स ये जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका इन्वर्स रहेगा ये। ठीक है, अब आप ए इन्वर्स फाइंड आउट करोगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आप इजीली कर सकते हो, मीन्स एडजॉइंट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ए इन्वर्स के बाद आप ए इन्वर्स करोगे तो आपको फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा, बी इन्वर्स से आपको एक और मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है लेकिन ईजी है। बस एक बार एक ही इसमें मतलब मीन्स आपको 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों हमें इक्वल चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। ठीक है, समझ में आ गया है, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है दिस, ए गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 4, 5, 2, 1 और आपको शो करना ही है ए इन्वर्स इक्वल टू 1/6 ए माइनस 5 है। तो कैसे करोगे, ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लो, एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करो या ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करोगे, इसको दे दो, इसका एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको, वो होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड आउट करना है 1/6 ए माइनस 5i, मीन्स 1/6 ऑलरेडी है, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं अपन। ए मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू आई मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। ये इसे सॉल्व करोगे, ये इसका जो आंसर रहेगा इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरे एक मैट्रिक्स में, या तो ये 1/6 हमको बाहर भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि एडजॉइंट का फॉर्मूला ही है वैसे ही कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेथड से कर रहे हो तो आपको यहाँ मिलना ही है। ये दोनों इक्वेशन जो है ये दोनों सेम होना है, तो ये शो हो जाएगा आपका। समझ में आया क्या बोले हमने, कि ये ए इन्वर्स फाइंड आउट करो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो इस इक्वेशन की, और वो दोनों आंसर आपके एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये है 11th वाला एग्जाम्पल। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच डैट ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। एक यूनिकनेस का थ्योरम था जो आपके इसमें से डिलीट हो गया है। तो हमें क्या करना है इसमें कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से, ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो दिस बिकम आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और कोई भी नंबर को आई से मल्टीप्लाई करो तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखे हमने कि वो सेम नंबर हो जाता है, एक्स बी, मीन्स इसकी वैल्यू हमें ये मिलती है। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलना है, मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि एक्स ये है, ए इधर चला गया तो उसका क्या हो गया, इन्वर्स। तो इस फॉर्मेट में फिर आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स आपको क्या करना है, आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले ये जो ए है इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लो, फिर एक्स इक्वल टू
ए इन्वर्स इंटू बी में आप वैल्यू पुटअप करो दोनों भी और इसको रो इंटू कॉलम करो, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा और ये एक्स मैट्रिक्स होगा, ये एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ 3/3 में है या 2/2 में है, एग्जाम्पल सेम है, ट्राई दोनों भी करना है आपको, इन्वर्स फाइंड आउट करना मस्ट है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ ए इज मैट्रिक्स 1 1 1 2, बी मैट्रिक्स 4 1 3 1 एंड सी मैट्रिक्स 24 7 31 एंड 9। ये गिवन मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है एक्स इफ़ गिवन इज ए एक्स बी इक्वल्स टू सी। आपको ये इक्वेशन दिया है ए एक्स बी इक्वल्स टू सी और हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके एक दो मेथड हो सकती है, हम जब यूज़ करते हैं टू मेथड्स, कि अगर हम एक्स को एक साइड ले लें मीन्स ए बी इंटू एक्स इक्वल टू सी, तो ये बी का हम इन्वर्स कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए बी इन्वर्स इंटू सी, एक ही मेथड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे पास एक सेकेंड मेथड है जो सिंपल है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करोगे। सपोज़ आपको गिवन है ए एक्स बी इक्वल्स टू सी, हमने सारे यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देना है, टू दिस एक्स बी एज इट इज़ और ये सी। नाउ यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वी हैव कि अगर हम इसे इन्वर्स में कन्वर्ट कर दे तो ये बन जाएगा आई, और आई इंटू एनी मैट्रिक्स मीन्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो धीरे धीरे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और फिर बाद में हम कन्वर्ट करेंगे बी को, देन लास्टली एक्स जो है एक सिंगल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद 1 0 0 1, इस पोजिशन पे हमें ज़ीरो फॉर्म करना है, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज R2 by R2 minus R1, then we get this R1 as it is 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, XB as it is equals to this 24 and 7 as it is. Now 31 minus 24 is 7 and 9 minus 7 equals to 2, this matrix, okay, R2 minus R1. Now again last 0 यहाँ चाहिए, means we have to change R1 to R1 minus R2, then we get 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 0 1, x into b equals to again here 24 minus 7, that means 17, 7 minus 2 is 5 and 7 5 as it is, okay, means this matrix become therefore xb equals to 17 5 7 5, सॉरी यहाँ पे 2 है। चलिए अब ऐसे ही अप्लाई करेंगे बी के लिए, बी मैट्रिक्स 4 1 3 1 इक्वल्स टू 17 5 7 2, ओके। नाउ अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हम रो इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन हम इजीली हमें जो फॉर्म करना है वो है 1 0 0 1, तो यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट C1 इंटरचेंज टू C2। ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस जो है वो आप अच्छी तरह देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें कौन सी स्टेप फॉलो करनी है। एंड ये बिकम 5 2 17 7, मीन्स जो ये कॉलम है C1 इंटरचेंज विथ C2, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, और ऑल्सो C1 इंटरचेंज टू C2। ये 1 हो गया, तो अब सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ ज़ीरो फॉर्म करना है, तो वहाँ ज़ीरो फॉर्म करने के लिए आपको C2 में चेंज करना है। तो C2 में कैसा चेंज होगा, C2 माइनस 4 C1, देन वी गेट दिस x कॉलम 1 एज इट इज़ 1 1, यहाँ अप्लाई करूँगे तो ये हो जाएगा 0, C2 मीन्स 3, 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1 इक्वल्स टू हियर 5 2 एज इट इज़, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो 17 माइनस 4 इंटू 5, दैट मीन्स माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 1। ये दोनों C2 और C1 की वैल्यूज़ पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, ये C1 और C2, और कैलकुलेट करने में हमें ये वैल्यू मिलेगी। नाउ लास्टली हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो पहले यहाँ पे 1 भी होना है सबसे पहले, तो हमें C2 इंटरचेंज टू C1 इंटू -1 इंटू C1, -1 into C2, that means 1 1 as it is, this becomes 0 1,
सेम स्टेप इधर फॉलो करेंगे हम, 5 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 1। नाउ बस लास्ट यहाँ पे 0 फॉर्म करना है, देन C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, वी गेट x इंटू 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, दिस 0 1। ये बन गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम स्टेप यहाँ फॉलो करोगे तो 5 माइनस 3 मीन्स 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1, ये 3 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 3 1 1 इज़ अ आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें इन्वर्स, ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड से जो हमने अभी तक सीखे हैं वो मेथड यूज़ करके हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये भी हो गया मिसलेनियस 2a की एग्जांपल्स देख लिए हैं और एक ही एग्जांपल हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट मेथड इसमें मेथड ऑफ इन्वर्शन। टू सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। अब मेथड ऑफ इन्वर्शन क्या है, मीन्स यहाँ पे इन्वर्स मेथड हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वी गेट इक्वेशन एज ax इक्वल्स टू b। आपका पहला स्टेप होगा कि हमें इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखना है। मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 2 5 3 2, 2 5 3 2। ये x और y की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी हैं। ठीक है, ये 2 5 और यहाँ से x2 इंटू x की वैल्यू होगी xy इक्वल्स टू b। b मीन्स ये कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, ये इक्वेशन पे से हमें क्या फॉर्म करना है, ये मैट्रिसेस। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखें 1 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, तो ये हो गए x के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स और ये y के कोफिशिएंट और यहाँ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू दिस x एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड 7। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। मेथड ऑफ इन्वर्शन से हमें सॉल्व करना है मीन्स हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। मीन्स ये जो a है वो इस साइड हो जाएगा तो होगा a इनवर्स इंटू b। जैसे इससे पहले एग्जाम्पल आपको बताया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंगल अगर a है तो वो हम इक्वल टू के साइन के इस साइड सेंड कर देते हैं, या फिर यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस जो है उसका यूज़ करेंगे। नाउ एज हेयर ए का इन्वर्स चाहिए यहाँ पुटअप करने के लिए, तो हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे आपको एडजॉइंट मेथड ही यूज़ करना है इन्वर्शन मेथड में, एडजॉइंट मेथड। देन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप सभी को सॉल्व करते आते हैं, हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलेगा 2 -5 -3 2। वो सब टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम को लेंदी ना सॉल्व करते हुए आपको डायरेक्ट एडजॉइंट बता रहे हैं कि 2 -5 -3 2 जो है ये इसका एडजॉइंट होगा। कैसे निकालना है इससे पहले के वीडियो में हमारा हो चुका है। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देन वी गेट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज दिस। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू रखी हमने और ये b, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू एंड b। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू कॉलम, देन वी गेट एक्स वाई इक्वल्स टू 1/11 एज इट इज़। रो इंटू कॉलम करने पे हमें मिलेगा 33 - 11। ठीक है, यहाँ से इस रो ली हमने, यहाँ से कॉलम, ये हो गया -2 प्लस 35 मीन्स 33 एंड हियर 3 माइनस 14 equals to -11. Now 1/11 get multiplied into this matrix, then we get xy equal to 1/11 into 33 means 3 and 11 cancel equals to -1. Therefore by equality of matrices we get x equal to 3 and y equal to -1. सिंपल है, बस आपको एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना आना है और वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे मीन्स दिस, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ अवर एक्स एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सेम एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। अब ये 3/3 मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसे हम 1/1 वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, जिससे हम इजीली एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन इज ए एक्स इक्वल टू बी में हमने सारी वैल्यूज रख दी है। एक्स की वैल्यू x -1 मीन्स 1 -1 1 2 1 -3 एंड 1 1 1। यहाँ पे हमने ये x के कोफिशिएंट्स,
यहाँ y के और ये z के कोफिशिएंट्स हमने पुटअप कर दिए। x रहेगा एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर, इक्वल्स टू b, दिस कॉन्स्टेंट नंबर्स, ठीक है। नाउ एज x इक्वल टू a इनवर्स b इज आवर इक्वेशन नंबर 1, मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। उसके लिए हम डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू है -10, सॉल्व करके देखना है आपको, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, देन अगेन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल के जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। वीडियो पॉज करके पहले आप एडजॉइंट कोफैक्टर सेल्फ निकाले, फाइंड आउट करिए और फिर ये मैट्रिक्स चेक कीजिए। नाउ लास्टली ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। Now 1 upon 10 A inverse की value and 402. Now here also this row and column. Solving this row and to column we get 1 upon 10 as it is, and adding, solving and adding means this 4 4 16, then 2 0 0 and 2 2 4, it means 20, like this and this। ये दोनों तीनों रोज को हम 1 कॉलम से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, देन ऐड, वी गेट 20 -10 and 10। Now multiplying 1 by 10 into this matrix we get 2 -1 and 1, therefore x y z equals to 2 -1 and 1। So value of x is 2, y is -1 and z is 1। सिंपल मेथड है इन्वर्शन की, मेन है आपका कोफैक्टर एडजॉइंट मेथड से आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए बी, ए इनवर्स बी, इसमें आपको वैल्यू पुटअप करके सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इन्वर्शन में आपको ये स्टेप ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड थी। अब लास्ट वीडियो में हम लास्ट मेथड ऑफ रिडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आपका ये पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से हो जाना चाहिए।